Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Children, today we will study मोमेंटस का चैप्टर सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये चैप्टर लिखा है, इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बच्चों मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसे वॉच कर लीजिए और वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स या उन वर्ड्स की मीनिंग पता होती हैं तो चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। और मैंने अपने चैनल पे बिहाइव के भी कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ये ग्रामर के भी चैप्टर्स कराए हैं, उन्हें भी देखिए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उन वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम एडवेंचर्स ऑफ टोटो है और टोटो क्या है, ये एक मंकी के बच्चे का नाम है। इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, इस स्टोरी को लिखा है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी एक पालतू बंदर का बच्चा रहा है? द टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो कौन है? ये एक छोटा बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल। चलिए पता करते हैं कि वो क्या है, मिस्चीवियस है या डॉसिल है, वो शरारती है या भोला भाला है, कैसा बंदर का बच्चा है वो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था, है ना। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदा था। बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रो। टांगा ड्राइवर क्या किया करता था, वो उस लिटिल लाल बंदर को, छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध के रखा करता था, है ना। फीडिंग थ्रो क्या होता है, जिसमें जानवरों को खाने के लिए भोजन दिया जाता है, तो उस बर्तन को मिट्टी का बना होता है, उस बर्तन को नाद बोलते हैं। उससे वो हमेशा उस बंदर को बांध के रखता था। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और ऐसे बंधे हुए वो बंदर का जो बच्चा था वो बहुत विचित्र लगता था, अजीब लगता था। देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तब ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस बंदर को अपने घर, अपने निजी चिड़ियाघर के लिए ले आएंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो क्या है, एक बहुत ही प्यारा बंदर था। उसकी हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ, उसकी आँखें जो थी वो कैसी लगती थी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आँखें थी वो, मतलब उसकी घनी भौं के नीचे जो आँखें बनी थी वो हमेशा उसकी आँखों में शरारत भरा रहता था, हमेशा वो शरारत के मूड में रहता था। हिज टिथ, उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, वो मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जब वो मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन, अधेड़ उम्र की स्त्रियों की तो जैसे डर के मारे जान ही निकल जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थॉ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और लेकिन उसके जो हाथ थे वो कैसे थे, वो सूखे सूखे लगते थे। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि कई सालों से उसे धूप में सुखाया गया है, उसके हाथों को सुखाया गया है। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। यद्यपि उसकी जो फिंगर्स थी, उसकी जो उंगलियां थीं वो कैसी थी, वो फुर्तीली और शरारती थीं। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसके जो पूँछ थे वो उसकी सुंदरता में, पूँछ क्या करता था, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था, चार चांद लगाता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। मेरे दादाजी, जो उसके दादाजी थे, उनका ये विश्वास था कि जो पूँछ होते हैं, जो जानवरों के पूँछ होते हैं, वो उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता में को और बढ़ा देते हैं और सुंदर लगने लगता है कोई भी जानवर। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और ये जो पूँछ होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, तीसरे हाथ के रूप में ये जो पूँछ होते हैं उनकी सहायता करते हैं। ही कुड यूज़
it to hang from a branch, and it was capable of scooping any delicacy that might be out of reach of his हैंड। वो अपनी पूँछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ वो पूँछ से भोजन प्राप्त कर सकता था। इस तरह से उसकी पूँछ उसकी हेल्प करती थी। grandfather always fused grandfather always fused with grandmother always fused with grandfather brought home some new bird or animal। grandmother जो थी, दादी जो थी, वो क्या करती थी, जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लेके आते थे तो दादी जी हंगामा खड़ा कर देती थी। इसलिए उन लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जब दादी प्रसन्न होंगी, है ना, इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, उसे सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। जब उसकी दादी खुश होंगी, मतलब प्रसन्न होंगी, तभी उनको टोटो के बारे में उनको बताया जाएगा जब वो खुश होंगी, और जब तक खुश नहीं होंगी उसके पहले तो इसे सीक्रेट रखा जाएगा, छुपा के रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि टोटो नाम का कोई बंदर उन लोगों ने घर में लेके आए हैं। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। तो उन लोगों ने तब तक क्या किया था, उसको छुपाने के लिए दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली जो एक कोठरी है, कोठरी के पास जो खूंटी लगी हुई है, उसमें उन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छे से उसको fastened into the wall उसमें बांध दिया था। A few hours later, when the grandfather I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। क्या हो गया था, जब वो कुछ अ फ्यू आवर्स लेटर, जब दादाजी कुछ समय के बाद उस रूम में गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो खूंटी पे उसको बांध के मंकी को जो वो लोग गए थे, तो उसने क्या किया है, उसने सारी चीज़ें वहाँ पे उखाड़ फेंकी हैं। कुछ समय पश्चात जब वो गए तो उन्होंने देखा कि खूंटी को उखाड़ दिया है, दीवार पे जो सजावट के लिए जो कागज़ वगैरह लगे थे वो सब उसने फाड़ वाड़ दिया है, और उस मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र वहाँ लटका हुआ था, टोटो ने उसे भी फाड़ कर चिथड़े उसके कर दिए हैं। मैं सोच रहा था कि अब दादी जी क्या कहेंगी। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर, मैं आश्चर्यचकित था कि अब दादी क्या करेंगी, क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ये सब देखकर उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको कोई टेंशन नहीं था, वो बिल्कुल चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो उसके इस कारनामे से बहुत खुश थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुश थे। ही इज़ क्लेवर, वो क्या कह रहे थे कि सेड ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही होशियार है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो ग्रैंडफादर वो खुश थे, वो कह रहे थे कि ये तो बहुत होशियार है, और यदि उसे समय मिलता तो वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी बनाकर और इसी विंडो के रास्ते भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील अ सीक्रेट, उसका जो उपस्थिति था, मतलब वो जो रह रहा था उस घर में, उसको सीक्रेट रखा गया था, अभी भी उसे सीक्रेट रखा गया था। टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. For a while my pet got, घर में जो टोटो था उसकी उपस्थिति को क्या किया गया था, सीक्रेट रखा गया था। तो अब उसको कहाँ ये लोग रखे थे, उसे नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजड़े में भेज दिया गया था। वहाँ पर दादाजी के कई पालतू पशु, जैसे एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी, और कुछ देर तक मेरी बकरी, कुछ देर तक वहाँ पे उसकी बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस मंकी ने क्या किया, पूरी रात किसी को भी, जितने भी उसके कंपेनियंस थे, रैबिट और ये स्क्वायरल और टॉर्टाइस जो भी थे, उसने पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू
collect his pension in सहारनपुर, decided to take him along. उसने किसी को सोने नहीं दिया और इनको जाना था देहरादून पेंशन लेने के लिए। तो इनको कहाँ जाना था? नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। तो इनको सहारनपुर जाना था देहरादून छोड़ के। तो क्या हुआ, तो इन्होंने सोचा कि अब तो ये परेशान करेगा और उसकी दादी को पता चल जाएगा, तो इसलिए वो टोटो को अपने साथ ले जाने का उन्होंने निश्चय किया। फिर क्या हुआ, फिर देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी, और दुर्भाग्यपूर्ण मैं जो था, दुर्भाग्य से दादाजी के साथ यात्रा पर मैं नहीं जा सका। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवस, क्या लिखा है, kit bag. A big bag canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new adopt. इसका एक नया घर उन्होंने बना दिया, कैसे, है ना। परंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया। टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया, उसके नीचे कुछ घास भर दिया गया, और जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो के हाथ थैले के मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे और वो टाट को फाड़ भी नहीं सकता था, जिसके परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर, देखिए, व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब वो बैग क्लोज हो जाएगा तो देयर वाज नो एस्केप, उसके भागने का कोई चांस नहीं रहेगा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और जहाँ से वो बैग खुलता है वहाँ तक उसका हाथ भी नहीं पहुँच सकता था। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, वो कैनवास बहुत स्ट्रॉन्ग था उसके लिए कि वो उसे काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, और बस कैसे पता चलता, जब वो बैग इधर उधर लुढ़कता था फ्लोर पे, और ऑकेजनली जब इनटू द एयर, या हवा में वो बैग उछलने लगता था, तो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट, वो एक तरह से प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे उनके लिए एक एग्जीबिशन की जैसे बन गया था। लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता था कि क्यों हिल रहा है ये बैग। क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग उसे देखने लगते थे कि ये बैग क्यों हिल रहा है, क्यों इधर उधर उछल कूद मचा रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, वो सहारनपुर तक उसी बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टिल, Toto suddenly poked his head out of the bag, gave the ticket collector a wide grin. तो क्या हुआ, जब सहारनपुर पहुंचने पर तक टोटो थैले में ही रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकाल दिया, है ना, हेड आउट ऑफ द बैग, बाहर निकाल दिया, और उसे अपने दांत दिखाए, एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, उसे अपना दांत दिखाया। वह तो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो डर के मारे थोड़ा पीछे हो गया टिकट कलेक्टर, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर्स एंड annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. तो उसने ये कहा कि आपके साथ सर, आपके साथ क्या है, आपके साथ एक डॉगी भी है, ये कुत्ता भी आपने रखा है, तो you will have to pay for it accordingly, आपको इसके लिए भी टिकट लेना पड़ेगा, आपको इसके लिए भी टिकट के पैसे मतलब किराया देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू, हाँ, इन्वेंटेड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। तो फिर क्या हुआ, दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाल कर दिखाया, और यह सिद्ध करने का, ये उसको बताने का ये प्रयास किया कि भाई ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, और इवन एज अ क्वाड्रैप्ट। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन वो उसको वो डॉग ही मान रहा था, एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को क्या करना पड़ा, उन्होंने उसको बाहर निकल के दिखाया कि भाई वह कुत्ता नहीं बंदर है, इसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए, परंतु टिकट कलेक्टर ने एक नहीं सुना, उनकी बात को नहीं माना, और दादाजी को उसके लिए उसका किराया 3 रुपया उसका किराया देना पड़ा। Then grandfather just to get his own bag to from his pocket our pet tortoise, और उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक जो उन्होंने टॉर्टाइज को रखा था उसे निकाल के दिखाया, है ना, पेट टॉर्टाइज, एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा।
इसका भी किराया देना पड़ेगा। यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के लिए तुम चार्ज लोगे, आप चार्ज लेंगे? टिकट कलेक्टर से उन्होंने पूछा। तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपने जेब से वो कछुआ को निकाला और कहा कि क्या आप इसका भी किराया लेंगे? आप क्या सभी जानवरों के किराया लेते हैं? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज। तो टिकट कलेक्टर ने क्या किया? उस टॉर्टाइज के और पास गया, उसे प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, उसको अपने फिंगर से दबा के देखा, है ना, उसे उंगलियों से दबा कर देखा और मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं, यह कुत्ता नहीं है, इसलिए नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए बच्चों, इस बाकी का जो पैसेज है इसमें का हम नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूँगी, उस स्टोरी को सुनाऊँगी। यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके। और मैंने जो भी अपने चैनल पे बाकी सारे चैप्टर्स बिहाइव के, ग्रामर के कराए हैं, उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने कोर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।